अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एमकेएम के गवर्नर जनरल कामरान डिसोरी को अचानक से रातों रात बरतरफ कर दिया गया। अब ये जो बरतरफी हुई है ये एमकेएम को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है और एमकेएम के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ इस तरह से हो सकता है। शक ज़रूर, खबरें ज़रूर थी, इस हवाले से बात ज़रूर हो रही थी, साजिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था। उनकी जानिब से भी धमकी अमेज़ पैगामात दिए जा रहे थे कि अगर ये हो गया तो फिर हम ये करेंगे। तो ये बात हो रही थी। फिर अचानक से गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी को बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह नून लीग के एक इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत सारी जंगें खुली हुई हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का महाज खुला हुआ है, ईरान के ऊपर हमला है, ईरान की जानिब से जवाबी हमला, इसराइल, अमरीकी फौजी अड्डे, मुत्तहिदा अरब अमारात, पूरा अरब खित्ता। उधर शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, फील्ड मार्शल की मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी हैरानकुन है। इसके पीछे कहानी क्या, मकसद क्या, मामला क्या, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, एमकेएम की जानिब से अब क्या लाएअमल इख्तियार किया जा सकता है, यह सबसे अहम मामला है। क्या अभी उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है, ईद के बाद वो कोई हिकमत अमली के ऊपर काम करेंगे, ईद के बाद वो कोई इस हवाले से प्रैक्टिकल कदम उठाएंगे, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया है, कामरान डिसोरी को उन्हें बरतरफ किया गया, और ये बड़ी जिल्लत आमेज़ बरतरफी होती है जब आप इस तरह से किसी को सैक करते हैं, उसको बरतरफ करते हैं, उसकी छुट्टी कराते हैं, उसको घर भेजते हैं। तो ये अपने आप के अंदर एक बड़ी जिल्लत आमेज़ बात होती है। अब ये एमकेएम के साथ किया गया। एमकेएम को आइडिया नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, उन्हें शक पड़ गया था। इसी वजह से उनकी जानिब से कुछ डिमांड की जा रही थी। उनकी जानिब से पहले जो है उन्हें शक जो पड़ा तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी और उन्होंने साथ में थ्रेट भी किया। एक थ्रेटनिंग टोन के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो फिर उसका रद्द-ए-अमल ये आया, जो कि पहले से नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान एक खिचड़ी पक रही थी कि हम आपस में कोई तय करके मुकम्मल करके पीपल्स पार्टी के गवर्नर को हटा दें और ये एमकेएम के गवर्नर को हटा दें और उसकी जगह नून लीग अपना गवर्नर ले आए। अब उसके बाद जब तय हो गया तो जो एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके रद्द-ए-अमल में फिर उसका जवाब दिया गया कि एमकेएम की जरूरत किस तरह से हुई हमारे साथ बात करने की, थ्रेटनिंग टोन के अंदर बात करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, हमें ललकारने की, पुकारने की। तो जवाब यह दिया गया कि गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी को बरतरफ कर दिया गया और उसकी जगह नून लीग के ओहदेदार निहाल हाशमी को लगा दिया गया, जो सिंध के अंदर ओहदेदार है। वहाँ पर 3-4 नाम आ रहे थे गवर्नर सिंध के लिए, उसमें से एक निहाल हाशमी का नाम फाइनल किया गया है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी इतफाक़ किया, नून लीग ने भी इतफाक़ किया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी गो अहेड है। अब ये पैगाम दे दिया गया एमकेएम को कि अगर आपने ये थ्रेटनिंग टोन बंद ना की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद ना की, इलैदगी की धमकी देना बंद ना की, तो आपके साथ ये किया जाएगा। अब एमकेएम के डिपेंड करता है कि वो क्या लाएअमल इख्तियार करती है। उसके बाद एमकेएम की जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई और जो टीवी टॉक शोज़ के अंदर उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है, उसके अंदर ये कहा गया कि यह बड़ा सख्त किस्म का कदम उठाया गया उनके खिलाफ। उन्हें अंदाज़ा नहीं था, आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो सकता है। तो जब ये कदम उठा दिया गया, जब ये कदम इतना बड़ा गवर्नर सिंध को सैक करने का, बरतरफ करने का, तो उसके बाद सूरत हाल ये है कि एमकेएम की जानिब से ये फैसला किया गया कि इसका सख्त जवाब दिया जाएगा और उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, गवर्नमेंट से राब्ते पहले स्टेज के ऊपर करने का फैसला किया गया। नंबर 2,
अगर इसको कॉम्पनसेट ना किया गया, अब ये वापसी तो हो नहीं सकती, गवर्नर सिंध उन्हें वापस मिल नहीं सकता, तो या वफाक के अंदर उन्हें कोई एडजस्ट किया जाए, वहाँ पर पावर शेयरिंग फार्मूला दिया जाए, या फिर सिंध के अंदर कुछ और इस तरह से पावर शेयरिंग फार्मूला किया जाए उनके साथ, तो कॉम्पनसेशन की जाए। ये जो ज़िल्लत अमेज़ किस्म की इनको बरतरफी का सामना करना पड़ा MQM को, इसका कॉम्पनसेशन किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो ईद के बाद MQM की जानिब से ऐलान कर दिया गया, फैसला कर लिया गया, ऐलान होना अभी बाकी है, फैसला हो गया, ये मैं आपको बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, और गवर्नमेंट से अलग होने की सूरत में आप समझे कि गवर्नमेंट फिर रह नहीं पाएगी, गवर्नमेंट धराम करके नीचे गिर जाएगी। और ये पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पर तोल रही है, पीपल्स पार्टी के गले पड़ा हुआ है इस वक्त 18वीं तरमीम का मामला। वो नहीं चाहते कि हम इसके ऊपर कोई साइन करें, दस्तखत करें, इसको पास करें, इसको टेबल करें या इसके ऊपर कोई हमारा मामला तय हो। तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इसके ऊपर साइड पर है, वो चाहती है कि हम किसी तरह से गवर्नमेंट से अलग हो जाए। ऐसे में MQM की जानिब से थ्रेटनिंग टोन के अंदर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान किशोरी जो कि MQM के गवर्नर है उनको बरतरफ किया जाना, और अब MQM की जानिब से ये ऐलान सामने आना या फैसला सामने आना कि ईद के बाद हम फाइनल कॉल दे देंगे। फाइनल कॉल ये कि हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, हुकूमत से अलग हो जाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा इत्तेहाद जो है वो PTI के साथ भी हो सकता है। हमारा इत्तेहाद जो है वो या हम सोल या सिंगल हैंडेडली कोशिश कर सकते हैं, तहरीक चला सकते हैं, या फिर हम किसी PTI के साथ वगैरह के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। ये अब उनके जानिब से फैसला किया गया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि MQM अब ज़्यादा देर इस गवर्नमेंट के साथ नहीं रहने वाली, MQM अब ज़्यादा देर इनके साथ नहीं चलने वाली, और उन्हें आइडिया हो गया है कि अब हम अलग हो जाएं, क्योंकि ना उनकी कॉम्पनसेशन होनी है, ना उन्हें कोई एडजस्ट किया जाएगा, ना कोई उनके साथ पावर शेयरिंग फार्मूला किया जाएगा। और ये जो ज़िल्लत अमेज़ इनके साथ बरतरफी का मामला किया गया है, उसके बाद MQM को बिल्कुल ही अगर ये रद्द अमल नहीं देते हैं, फिर MQM पुरानी तनख्वाह के ऊपर भी नहीं बल्कि ज़ीरो पर आ जाएगी। तो ये MQM के अब सर्वाइवल का मसला बन गया है, बका का मसला बन गया है। गवर्नमेंट के अंदर रहना है इज्जत के साथ, तो फिर उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा, वरना फिर पुरानी तनख्वाह के ऊपर बल्कि ज़ीरो के ऊपर आके जलील और रुस्वा होके गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अब ये MQM पर डिपेंड करता है।